चीनी वजीर खारिजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। देखिए, एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज़्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इन दौरों की क्या अहमियत आप समझते हैं और क्या मकासद आप समझते हैं कि इन दौरों के पीछे हैं? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नज़दीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। अमेरिकन डियर सब्सक्राइबर, थोड़ा सा वीडियो बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट पे अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम आगे वीडियो में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के। इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ किए और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर, वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है। और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती।
लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना, सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है, तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं? ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई ज़मीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जहाँ से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किए हैं तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी बजाय क्यों आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे। और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं, वो कहे तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए कहीं? तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, लगातार आपको इस तरीके के वीडियो